नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर का हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर कर रहे थे। उसके अंतर्गत आज हम मध्यकाल लेंगे। आदिकाल हमारा पूरा हो गया, आज मध्यकाल लेंगे, जिसे भक्तिकाल भी कहा जाता है। इसका समय संवत 1375 से 1700 तक का माना जाता है। भक्तिकाल की परिस्थितियाँ, इसमें काव्य की जो समान भावनाएं, इसके हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, संत मत के प्रमुख सिद्धांत, मध्यकालीन संत परंपरा, मध्यकालीन संत काव्य, निर्गुण काव्य विशेषताएं, निर्गुण भक्ति का प्रचार, सूफी मत का उद्भव और विकास, प्रेम मार्गी सूफी कवियों की परंपरा, प्रेम काव्य प्रवृत्ति, ज्ञान मार्गी प्रेम मार्गी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन, सगुण मत का उद्भव एवं विकास, राम काव्य का उद्भव, तुलसी के समन्वय साधना, राम भक्ति की प्रवृत्तियाँ, राम काव्य का अवसान, कृष्ण भक्ति का उद्भव, अष्टछाप कवि, कृष्ण भक्त काव्य परंपरा, संप्रदाय निरपक्ष कृष्ण का काव्य, सूरदास की काव्य प्रवृत्तियाँ, कृष्ण काव्य के श्रृंगार में परिणित, जैन धारा, वीर काव्य, रचित काव्य, नीति काव्य, दरबारी काव्य एवं प्रबंध काव्य को लिया गया है। इन सबको प्रवृत्तियों के अंतर्गत भक्तिकाल में लिया गया है। फिर भक्तिकाल की जो परिस्थितियां हैं, तो उस परिस्थितियों के अंतर्गत हमने पहले भी कहा था कि हर समय की अपनी एक परिस्थितियाँ होती है। वो राजनीतिक रूप में भी होती है, धार्मिक रूप में भी होती है, सांस्कृतिक रूप में भी होती है। तो सबसे पहले जो भक्तिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, उसमें भक्तिकाल प्रथम अर्ध में दिल्ली पर तुगलक एवं लोदी वंश के मुसलमानों ने शासन किया। यानी कि जब भक्तिकाल था तो उस समय जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, उसके अंतर्गत यहाँ पर दिल्ली के तुगलक एवं लोदी वंश के मुसलमानों ने यहाँ पर शासन किया। और उसके उत्तरार्ध में, मतलब पहले तो इन्होंने किया और उत्तरार्ध में बाद में मुग़ल वंश के हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहाँ ने यहाँ पर राज्य किया। उसके पश्चात राजनीतिक दृष्टि से परिवर्तनकारी युग था। क्यों परिवर्तनकारी युग था? कि पहले हमारे यहाँ पर जो शासक थे वो हमारे यहीं के राजा थे, लेकिन बाहर के मुगलों ने आकर जैसे जैसे यहाँ पर आक्रमण किए, वैसे वैसे यहाँ पर उन्होंने अपने शासन शुरू कर दिए। तो वो क्या था, बदलाव था कि पहले जो राजा थे उसके उनके दरबार में जो राजकवि थे, फिर मुग़ल के आने के बाद में मुग़लों के भी कवि और हमारे यहाँ के भी कवि दोनों मिक्स होकर राजनीतिक परिवर्तन हमारे साहित्य के अंदर आया। फिर मुग़ल बादशाह ने पूर्ववर्ती सुल्तान की शासनिक कमियों में सजग होकर अपना बचाव किया और शासन व्यवस्था को दृढ़ किया। यानी कि मुग़ल है वो सुल्तान के आने से उन्होंने ये चाहा कि जैसे तैसे हो सके हमारा शासन बच सके। फिर मुग़ल में अकबर का राज्यकाल सभी दृष्टियों में सर्वोपरि रहा, लेकिन फिर भी जब भक्तिकाल था तो सर्वोपरि जो शासन था वो किसका था? मुग़लों का था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसने किया? मुग़लों ने किया। मुग़लों के कारण ही हमारे यहाँ पर भक्ति इसमें जो स्वर्ण युग आया, यानी कि हमारे यहाँ जो श्रृंगार रस माना जाता है वो भी किसके कारण आया? इन्हीं के कारण आया। और ये सूफी मार्ग है जो प्रेम मार्गी है, वो भी किसके कारण आया? मुग़लों के कारण ही आया। तो ये तो उस समय की क्या थी? राजनीतिक परिस्थितियाँ थी। और धार्मिक परिस्थितियाँ, क्यों कि जब शासन बदलेगा तो धर्म भी बदलेगा। हमारे यहाँ पहले हिंदू ही राज्य शासन करते थे, तो ज़्यादातर धर्म क्या माना जाता था? हिंदू माना जाता था। लेकिन जब बाहर के आए तो शासन के साथ साथ उनका धर्म भी परिवर्तित हो गया। जैसे मुस्लिम आए तो उनका धर्म परिवर्तित हो गए। हिंदू का चल ही रहा था, जैन धर्म चल ही रहा था, और फिर ऊपर से ये मुस्लिम धर्म और आ गया। तो धार्मिक के अनुसार भक्तिकाल में सामाजिक परिस्थितियों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। जैसे मैंने आपको बताइए कि जब एक साथ तीन जब धर्म एक साथ होंगे तो क्रांतिकारी परिवर्तन आना ही है। क्यों कि हर कोई यही चाहेगा कि हमारे यहाँ का जो कवि है वो किस पे रहे, हम किसका प्रचार करें? हमारे धर्म का प्रचार करें। हिंदू मुस्लिम संस्कृति में सामंजस्य की भावना, समन्वय की चेतना लक्षित होने लगी। हिंदू जो बड़े रूप में है वो हिंदू और मुसलमान, इनकी जो संस्कृतियाँ हैं वो आपस में सामंजस्य की भावना इसलिए क्योंकि जब कवि को हिंदू धर्म में भी रहना है और मुस्लिम के साथ भी रहना है, राज्य दोनों का बराबर का है,
तो दोनों में सामंजस्य था, यानी कि वो हिंदू धर्म पर भी साहित्य लिखते थे तो मुस्लिम धर्म पे भी साहित्य लिखते थे। इस काल में दास प्रथा का भी बोलबाला था। दास प्रथा क्यों कि अगर जो बाहर से जो आया, जिसका जो राज्य था और उसके विपरीत जो कवि था, तो वो उसका क्या हो गया, वो दास के रूप में हो गया। वो उसके राजकवि के रूप में नहीं बल्कि दास के रूप में हो गया। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान क्रय करके अपने घरों में रख लिया करते थे। और यहाँ तक कि जो हिंदू कन्याएं थी, लड़कियाँ थी, हिंदू जाति की जो लड़कियाँ थी, उनको जो अच्छे पैसे वाले थे उन्होंने मुसलमानों ने लेकर और अपने यहाँ पर उन्हें दास के रूप में रख लिया। समाज में बहुविवाह और पुनर्विवाह की प्रथाएं प्रचलित हुई। क्यों? कि हमारा धर्म तो कहता है एक विवाह करना, लेकिन मुस्लिम विवाह ये इजाज़त देता है कि एक से अधिक विवाह कर सकते हो। तो एक से अधिक विवाह भी होने लगे और साथ में पुनर्विवाह जो हमारे यहाँ पहले नहीं हुआ करता था, वो पुनर्विवाह भी यानी कि दूसरी बार भी शादी होने लगी। विदेशी पर्यटकों ने तत्कालीन सती प्रथा का भी विवरण दिया है और उस समय सती प्रथा भी होती थी। सती प्रथा क्यों? कि जब कोई हिंदू राज्य पर मुसलमान राज्य अपना अधिकार कर लेता था तो ज़्यादातर जो रानियाँ थी, हिंदू रानियाँ थी, वो जोहर करके और अपने आप को त्याग दिया करती थी। पर्दा प्रथा उन दिनों की आवश्यकता बन गई थी। क्यों आवश्यकता बन गई थी? क्योंकि धर्म परिवर्तन था, जाति परिवर्तन के कारण राज्य परिवर्तन भी आया, दूसरों का भी राज्य आया। तो जो पर्दा प्रथा था, अपनी अपनी स्त्रियों की इज्जत रखने के लिए वो भी बढ़ गई थी। स्त्री शिक्षा तथा कला साहित्य के निर्माण में स्त्रियों का योगदान रहा था। और लेकिन स्त्री शिक्षा पर, स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने पर और यहाँ तक कि साहित्य, कला साहित्य जो कारीगरी है उसमें भी स्त्रियों का योगदान था। हिंदुओं में संयुक्त परिवार पाए जाते थे, किंतु धीरे धीरे जाति पाति के बंधन कठोर होते जा रहे थे। बाल विवाह का प्रचलन इसी युग की देन है। तत्कालीन समाज दो वर्गों में विभक्त था। प्रथम वर्ग राजा महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत, सेठ, साहूकार थे, जिनमें मनमाने ढंग से वैभव प्रदर्शन की प्रवृत्ति थी। यानी कि पहले वर्ग को भी दो वर्गों में बांट दिया था। पहला वर्ग जो संपन्न वर्ग था, यानी कि जो राजा महाराजा थे, हिंदुओं के राजा महाराजा थे और मुसलमानों के सुल्तान थे। सामर्थ थे, सेठ थे, साहूकार थे, जो पैसे वाले थे, उच्च वर्ग थे, वो अपना वैभव, अपना हमेशा सौरभ दिखाते रहते थे। दूसरे वर्ग में जो गरीब तबका था, जैसे किसान, मजदूर, सैनिक, घरेलू उद्योग धंधों वाले, सामान्य जाति के, जो प्रथा परंपरा का पालन कर संतोष की सांस लिया करते थे। इनके लिए क्या थी? प्रथा अपने आप में मानने की एक बंदिश के समान थी और ये अपने आप में उसी तरह से संतुष्ट भी कर लिया करते थे। दुकानदारों को अपनी चीज़ें छुपा कर रखनी पड़ती थी, कहीं क्रूर कर्मचारी की दृष्टि ना पड़ जाए। यहाँ तक कि जो सामान बेचने वाला दुकानदार था, वो अपने हर सामान को भी छुपा के रखता था। क्यों? कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा संप्रदाय आ जाए जो कि यहाँ राज्य कर रहा है और वो ज़बरदस्ती इनसे बिना कुछ दिए, बिना कुछ पैसे दिए इनसे वह सामान ले जाए। सभ्य समाज पर अराजकता की काली छाया मंडरा रही थी और जो सभ्य समाज था उसमें अराजकता यानी कि अविश्वास की जो छाया थी वो हमेशा मंडरा रही थी। भक्ति काल के आरंभ में आर्य समाज संघर्ष में चेतना की परिस्थिति से गुजर रहा था। भक्ति काल का जो शुरू का समय था वो आर्य समाज, जो हमारे चार जो समाज हैं उनमें से जो आर्य समाज है वो सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहा था। क्यों? कि विभिन्न भेदों और विरोधों से घिर गया था। क्यों? उसने जैसे जाति प्रथा पर, पर्दा प्रथा पर, इन सब पर रोक लगाने की, सती प्रथा पर, तो वो कई भेदों में कि वो किसका कानून माने, किसका धर्म माने और किसका नहीं माने। इसलिए वो अगर हिंदुओं के पक्ष में करते तो मुसलमान उसके विरोध में हो जाते, मुसलमान के पक्ष में करते तो हिंदू के विरोध में हो जाते। तो कई भेद अलग अलग प्रकार में, भागों में और कई प्रकार के विरोधों में गिर गया था। उस युग में एक और वैदिक ब्राह्मण संप्रदाय था तो दूसरी ओर ब्राह्मण संप्रदाय का विरोध नाथ सिद्ध संप्रदाय था। एक तो क्या था? वैदिक संप्रदाय मानने वाले, पुराना जो वैदिक काल से जो चल रहा है, संस्कृत भाषा का जो चल रहा है वो ब्राह्मण समाज, और दूसरा सांप्रदायिक जो संप्रदाय जो उस समय का जो समय चल रहा था उसका विरोध करने वाला नाथ सिद्ध समुदाय। बौद्ध धर्म हीनयान महायान दो भागों में विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म भी दो भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान में। महायान में मंत्र, तंत्र, हठयोग, व्यभिचारी, वशीकरण आदि निम्न कोटि की चमत्कारी क्रियाएं प्रबल होने लगी, जिसके द्वारा
महायान संप्रदाय ने ये सिद्धांत चलाया कि विषय भोगों के अबाध सेवन से उनके प्रति आशिट मिट जाती है, इसलिए मांस भक्षण, मदिरा पान, डोमिनी भोग आदि उन्मुक्त व्यवहार को प्रधानता मिली। यानी कि उनमें भी एक पक्ष ऐसा था जो कि मांस मदिरा खाने को अच्छा मानता था, लेकिन उसके विपरीत इस वाम मार्गी साधना को पाखंडियों ने भोग विलास का साधन बना लिया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि इसके द्वारा क्या होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जो पाखंडी लोग थे, जो धर्म में पाखंड, धर्म में झूठ फैलाना चाहते थे, वो इनका सेवन करके और अपना जो जीवन है ऐशो आराम में व्यतीत करने लगे। साधकों ने इस महायान के विकृत रूप को, संशोधित साधन को वज्रयान बनाया। इन्होंने क्या किया, इसको वज्रयान बना दिया। 84 सिद्धों ने व्यक्तिगत निर्मल चरित्र पर आधारित धार्मिक साधनों एवं सामाजिक क्रांतियों को जन्म दिया, किंतु ये साधना पद्धति भी विकृत हो गई। लेकिन धीरे धीरे उनकी ये साधना चल ना पाई और ये भी विकृत हो गई, यानी कि खंडित हो गई। तभी नाथपंथी साधकों ने हठयोग की साधना प्रचलित की। इस व्यक्तिगत चरित्र की निर्मलता और दृढ़ता को साधना का मूल आधार बनाकर आत्म परिष्कार एवं निग्रह साधना को प्रचलित किया। जहाँ एक और सांप्रदाय के हठयोग आत्म परिष्कारी संबंधी सिद्धांतों का प्रचार किया जा रहा था, तो दूसरी ओर वैष्णव धर्म की साधना के द्वारा लोकप्रियता की ओर अग्रसर था। यानी कि एक तरफ तो नाथ संप्रदाय था, तो दूसरी तरफ वैष्णव धर्म को मानने वाला, जो कि मांस मदिरा का विरोध करने वाला, ये दोनों ही इस समय चल रहे थे। फिर ये तो हुई इसकी धार्मिक। अब उसके पश्चात सांस्कृतिक चेतना। हमारे अब जब दो धर्म मिले, दो के साथ में एक तीसरा धर्म जैन धर्म मिला, तो तीनों की जो संस्कृति थी, तीनों की जो सभ्यता थी, तीनों के जो त्यौहार थे, वेशभूषाएं थी, उसमें किस तरह से चेतना उत्पन्न हुई। भक्ति युग में सांस्कृतिक चेतना के क्षेत्र में समन्वय का प्रयत्न दिखाई देता है, क्योंकि इस युग में कला, शिल्प, साहित्य, संगीत की संप्रदाय विशेष से हटकर मानव समाज का प्रेरणा स्तंभ बनकर उभर रहा था। यानी कि अगर इस समय कलाकृति भी दिखती थी, तो वो किस पे दिखती थी, मानव के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। शिल्पकार भी कुछ बनाते थे, लकड़ी का या कोई भी शिल्पकार करते थे, वो भी किसी को दर्शाते थे, इसी को दर्शाते थे। साहित्य भी लिखा गया, तो किस में लिखा गया, धर्म पे साहित्य लिखा गया। संगीत, अगर कविताएं भी लिखी गई है, गीत भी लिखे गए, तो किस पे लिखे गए, धर्म पे लिखे गए हैं। और जब इस्लाम संस्कृति का भारत में प्रवेश हुआ, तो पौराणकालीन समन्वय चेतना से प्रदीप्त हिंदू संस्कृति अबाध गति से चल रही थी। क्यों कि उस समय जब यहाँ पर मुसलमानों ने प्रवेश किया, तब हिंदू जाति का जो धर्म, हिंदू धर्म था, वो अपने प्रचंड पे था, जिसमें परंपरा, दृष्टिभेद, रुचि वैविध्य, देशकाल, समाज से प्रेरणा ग्रहण कर इस्लाम संस्कृति के अनुरूप अपने को ढालने का प्रयत्न किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर मुस्लिम समाज आया, तो हिंदू भी धीरे धीरे उनकी तरह ढलने लग गए। क्यों कि जब एक धर्म से दूसरा धर्म परिवर्तित होगा, जब राजा परिवर्तन होगा, तो व्यक्ति क्या चाहेगा, अपनी सुरक्षा के लिए धर्म परिवर्तन करना चाहेगा। हिंदू और इस्लाम दोनों ही संस्कृतियों के आयोजन सम्मिलित रूप से चल रहे थे, लेकिन जब दोनों का बराबर रूप का साम्राज्य था, तो इनके जो भी सांस्कृतिक आयोजन थे, वो भी एक साथ चलने लगे। धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता का समन्वित रूप साहित्य, कला, संगीत आदि के क्षेत्र में पूर्ण दिखाई देने लगा। धार्मिक सहिष्णुता, धर्म को मानने का जो उदार है कि आप अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हो। साहित्य है, आप अपने हिसाब से कोई भी साहित्य लिख सकते हो, कला कर सकते हो, आप गीत लिख सकते हो। तो इसमें पूर्णतया जो समन्वयता दिखाई देने लगी। फिर अब जब सब तरह की प्रवृत्तियां हो गई, राजनीतिक हो गई, धार्मिक हो गई, सांस्कृतिक हो गई, तो उसके पश्चात भक्ति काव्य की समान भावनाएं, यानी कि भक्तिकालीन काव्य की जो एक समान भावनाएं, चाहे वो मुस्लिम की हो चाहे वो हिंदू की हो, दोनों की जो समान भावनाएं हैं वो किस प्रकार से हैं। तो समान भावनाओं के अंतर्गत जैसे नाम की महत्ता, उस समय नाम को अधिक महत्व दिया जाता था कि अगर जो काव्य लिखा गया, जो साहित्य लिखा गया, उसमें किसका नाम दिया गया। जैसे जप, कीर्तन, भजन आदि सूफी संत सगुण उपासक कवियों के समान रूप से दिखाई देने लगे। यानी कि जिसने भी लिखा, तो उसने जिस धर्म को मानने वाला है, जिस अपने प्रवर्तक को मानने वाला है,
उसके नाम की महत्ता को दिया। सूफी और कृष्ण भक्ति कवियों ने कीर्तन की प्रधानता दी। जो सूफी कवि थे और कृष्ण भक्ति थे, उन्होंने अधिकतर जो गीत है, अपना साहित्य, वो किसके माध्यम से दिया? कीर्तन के माध्यम से दिया। तथा संत और तुलसी ने अपने आराध्य नाम की महत्ता को दर्शन दिया। और लेकिन जो संत थे और तुलसीदास थे, उन्होंने क्या किया? अपने आराध्य के नाम को ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। तुलसी ने तो राम से बढ़कर राम की नाम की महत्ता का बखान किया, यानी कि राम से ज़्यादा राम के गुणों का बखान किया। मतलब राम के नाम को नहीं, बल्कि राम में क्या गुण थे, राम कितने पुरुषोत्तम पुरुष थे, उसको ज़्यादा बताया। कबीर ईश्वर को निर्गुण से परे मानते थे, उनका नाम अक्षय था। और कबीर राम तुलसी के आराध्य थे, तो कबीर का कोई भी मुख्य रूप से आराध्य नहीं था, उनका नाम अक्षय था, यानी कि बिना किसी नाम के आराध्य के ही वो साहित्य लिखा करते थे। फिर दूसरी, गुरु की महिमा का गुणगान। इस समय सबसे ज़्यादा महत्वता किसे दी गई? नाम के पश्चात गुरु की। गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। भक्तिकालीन संपूर्ण भक्त कवियों ने गुरु महिमा का बखान भगवान से भी बढ़कर किया। उन्होंने ये कहा कि भगवान से भी बढ़कर और गुरु का स्थान है। जैसे उदाहरण स्वरूप कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंदो ही खड़ा क्या के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तुलसीदास जी ने भी कहा, बंदो गुरु पद कंच कृपा सिंध नरो हरि, महा मोहताज पुंज जासु वचन रवि कर निकर। और उसी तरह से सूरदास जी ने भी कहा कि श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जागी माही अंधेरा, यानी कि वल्लभ के बिना, गुरु के बिना चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। उसके बाद में तीसरी भावना की बात की जाए तो वह है भक्ति भावना की प्रधानता। उस समय ज़्यादातर किस पे लिखा गया? भक्ति पर ही लिखा गया। जो भी कवियों ने लिखा तो वो भक्ति पर ही लिखा गया। वो चाहे किसी भी ईश्वर को मान के लिखा गया हो, चाहे ईश्वर के गुणगान को लेकर माना गया हो, चाहे गुरु के गुणगान को लेकर माना गया हो। जैसे कबीरदास जी ने कहा, हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ा मुआ संसार, यानी कि जो संसार की भक्ति को नहीं जानता है वो संसार में हमेशा डूबता ही जाता है। उसी प्रकार जायसी ने नवो खंड नवो परी, उन्हें तह व्रज केवार, चार बसेरे जो चढ़े सत सो उतरे पार, यानी कि जायसी कह रहे हैं कि 9 खंडों में, 9 पौरों में, 9 खंडों में और 9 ही पहर जो है उसमें आप वज्र के समान हो, वार करने पर भी 4 बसेरे जो चढ़े सत सो उतरे पार। लेकिन इनमें से अगर आपने अपने गुरु को मान लिया, आपने अपने आराध्य को मान लिए, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। फिर उसके बाद में चौथे रूप में अहंकार का त्याग, शील सदाचार की प्रवृत्ति। उस समय किसी में भी अहंकार की भावना इतनी जागृत नहीं थी, और शील सदाचार यानी कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, शीलता का व्यवहार करना की ही प्रवृत्ति यानी आदत थी। अहंकार का त्याग भक्ति का दूसरा रूप है। क्यों? कि जो ईश्वर की भक्ति करता है उस मनुष्य में अहंकार होना भी नहीं चाहिए। जब तक मनुष्य के हृदय में अहंकार विद्यमान रहता है तब तक वह सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य में अहम की भावना होगी तब तक वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, यानी कि जब भगवान थे, जब मैं था, मुझ में मैं यानी कि अहम यानी घमंड था, तब तक मुझे भगवान की अनुभूति भी नहीं थी। लेकिन जब से मुझ में भगवान की अनुभूति हुई है, हरि की अनुभूति हुई है, तब सब मैं स्वयं अपने आप में नहीं रहा। प्रेम गली अति सांकरी तो दो तामे दो ना समाए। क्यों? कि प्रेम की जो गली है वो इतनी छोटी है, सांकरी इतनी छोटी है कि उस रास्ते में 2 व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। या तो व्यक्ति स्वयं अपने अहंकार में रह सकता है या उसके द्वारा की गई भक्ति रह सकती है। और इस प्रकार भक्तिकालीन कवियों ने संसार का नश्वर माना। वह संसार उनकी दृष्टि से माया, मोह, विपत्तियों का घर है, और इस माया से मोक्ष पाने का मात्र एक स्थान भक्ति को ही माना है। फिर अंतिम और छठे रूप में उन्होंने आत्मनिवेदन किया, यानी कि अपने आप से, अपनी आत्मा से निवेदन किया। और इसके अंतर्गत भक्तिकालीन कवियों ने संसार की नश्वरता, यानी कि ये संसार नष्ट होने वाला है, अहम का त्याग, हमें हमेशा अहम का त्याग करना चाहिए, ईश्वर की प्रति अगाध भक्ति पर बल दिया, और इनको त्याग करके ईश्वर की भक्ति को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए।
वही किसी न किसी रूप में ईश्वर को अपने जीवन की विसंगतियाँ एवं जीवन अनुभव से भी अवगत कराने से नहीं भूले। और उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने अंदर की जीवन की जो गलतियाँ हैं, विसंगतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसे दूर करने के लिए और ईश्वर को याद करने के लिए तुलसीदास जी ने और कबीरदास जी ने कहा है। कबीरदास जी ने कहा, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम। यानी कि मेरा जीवन एक कुत्ते का समान है, और वो भी मैं किसका हूँ? भगवान का कुत्ता हूँ, और मोतिया मेरा नाम है। तो तुलसीदास जी ने कहा, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाए, माता पिता जग जाहि तजो विधि हुई लिखी कछु भाल भलाई। यानी कि जो इस संसार में माता पिता को तज देता है, छोड़ देता है, वो इस संसार में कभी भी अपना भला नहीं कर सकता है। यानी कि ईश्वर के साथ साथ जो माता पिता का भी ध्यान रखता है, माता पिता को भी अपने साथ रखता है, उसका जीवन हमेशा सफल रहता है। तो इस प्रकार से जो मध्यकालीन की जो प्रवृत्तियाँ ही थी, और प्रवृत्तियों के अलावा उनके साहित्य में उन्होंने किस पर ज़्यादा जोर दिया, साहित्यों में उन्होंने किस किस को ज़्यादा विशेषता के रूप में महत्व दिया, वो आज हमने देखा। आज का टॉपिक यही समाप्त। अब कल अगली क्लास में हम भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के रूप में पढ़ेंगे।